हिसार नगर निगम के सदन का कार्यकाल आज पूरा हो गया। सदन का कार्यकाल पूरा होने की वजह से अब शहर की सरकार कार्यरत नहीं रहेगी और नई सरकार के चयन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जब चुनाव की घोषणा की जाएगी तब जाकर चुनाव होंगे और नए मेयर और नए पार्षद चुने जाएंगे। हिसार के सभी 20 वार्डों के पार्षद अब पूर्व हो गए और मेयर भी अब पूर्व मेयर गौतम सरदाना कहलाएंगे। सदन का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में मेयर गौतम सरदाना ने आज पत्रकारों को अपनी उपलब्धियां गिनवाई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गो अभयारण्य, स्ट्रीट लाइट्स, तिरंगा लाइट्स, पार्किंग की मार्किंग और इसके अलावा बहुत से ऐसे विकास कार्य थे जो उनके कार्यकाल में हुए हैं। टंडूर में लगे हुए कूड़े के ढेर को हटाने के लिए जमीन की मार्किंग भी कर ली गई है और जल्द ही प्रोसेसिंग प्लांट शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा शहर में विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहने दी गई। पेयजल व्यवस्था हो, सीवर व्यवस्था हो या सफाई व्यवस्था हो, सभी को लेकर उनके कार्यकाल में बेहतरीन कार्य किए गए, ऐसा उन्होंने दावा किया। अब मेयर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आगामी राजनीति और भविष्य की राजनीति को लेकर किए गए सवाल पर मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि जैसा पार्टी चाहेगी वो करेंगे। विधायक का चुनाव लड़ने के मुद्दे पर कहा कि कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता है। इस तरीके से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए और साथ ही ये कहा कि पार्टी अगर चाहेगी तो ही वो चुनाव लड़ेंगे। मेयर गौतम सरदाना और हाउस के बाकी सभी पार्षदों और मनोनीत पार्षदों की विदाई के लिए एक समारोह भी नगर निगम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के कार्यों को लेकर और अपने कार्यकाल को लेकर अपनी बात रखी और अधिकारियों के साथ संबंधों के बारे में भी बात की। कार्यक्रम के अंत में सभी पार्षदों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्य अतिथि नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार ही चुनाव करवाए जाएंगे। जैसे ही आदेश होंगे वो चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये जब हम मेयर्स की मीटिंग होती थी उसके अंदर मैं देखता था कि उनकी डिमांड्स पार्कों की आती थी या कुछ ऐसी डिमांड्स आती थी जो हम पूरी कर चुके। और जब मैं उनसे वो पढ़ते थे कि 3-3 दिन नगर निगम का सेशन चलता है तो पूछते थे कि आप 3 दिन क्या करते हैं, तो मैं उन्हें यही कहता था हम प्रत्येक पार्षद की, क्योंकि वार्ड का प्रतिनिधि होता है, हर गली से हर समस्या से वाकिफ़ होता है, उसकी हम बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और प्रत्येक डिपार्टमेंट को हम बुलाते हैं और प्रत्येक डिपार्टमेंट से हम समस्या समाधान कराने का काम करते हैं। इसलिए हमें 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हम मीटिंग चाहे हमने कम की लेकिन हमने प्रभावी मीटिंग की और उसका रिजल्ट दिया। तो इस रिजल्ट को मैं मानता हूँ कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जी ने खुद तारीफ़ की हमारे नगर निगम की कि आप लोग, आपका शहर जो है अन्य शहरों से सुंदर लगता है, जिसको देखने के लिए, पार्कों को देखने के लिए मुख्यमंत्री जी आए, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये बताया कि जो आवारा पशुओं की समस्या आज भी वैसी है, इसको दूर नहीं कर। देखिए, आप ये नहीं कह सकते आज भी वैसी है, फिर तो आप डंडूर का जो हमारा गो अभयारण्य है, जो 6500 पशु आज भी वहाँ हैं, तो फिर वो 6500 के तो आप बिल्कुल वो निगलेक्ट कर रहे हो। जो हम डेली, हमारी टीम बनाई हमने, पहले क्या होता था कि ठेकेदार को काम दे दिया जाता था, वो पता नहीं गायें कहाँ छोड़ता था। आज हमने टीम बनाई, उस पर 2 गाड़ियाँ नगर निगम के लिए अपनी खुद की टीम बनाई और उस टीम के माध्यम से हमने काम किया। हमने अपनी डंडोर में गौशाला बनाई, उस गौशाला में हम अपने पशुओं को लेकर गए, वहाँ उनकी सेवा प्रतिदिन हो रही है। ये इसका उदाहरण राजेंद्र गावड़ जी खुद हैं और नगर निगम है, प्रदेश सरकार है जो नगर निगम का उसमें प्रति पशु 20 रुपये प्रति पशु के हिसाब से हम सहयोग कर रहे हैं और प्रदेश सरकार भी कर रही है और गौसेवा फाउंडेशन भी इसमें अपना समय लगा रही है और अपना पैसा लगा रही है। और शहर की संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आप प्रत्येक संडे को जाकर देखिए, आप वीरवार को जाकर देखिए, वहाँ परिक्रमा मार्ग बना हुआ है, परिक्रमा लोग करते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा वहाँ लोग बताते हैं। और मैं भी काफ़ी बार वहाँ संस्थाओं के साथ जो है परिक्रमा करके आता हूँ, तो अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो वहाँ पर जो है जुड़ गई हैं और प्रत्येक शहर का व्यक्ति जुड़ेगा तो मैं मानता हूँ कि और अच्छा जो होगा। इसमें प्रदेश में तो हम इस कार्य में नंबर 1 पे आए हैं और पूरी तरह से मैं नहीं कहता कि हो गया ये काम, इस ओर जो है सभी को काम करने की ज़रूरत है, चाहे गाँव है, चाहे शहर है,
चाहे हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, चाहे और भी प्रदेश है, सभी प्रदेशों में है ये समस्या। आपके कार्यकाल की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं और ऐसा कौन सा सपना था जो आप पूरा नहीं कर पाए? देखिए, सबसे पहला हम मानते हैं कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की तरफ जो हम बढ़े। आज आप कोई भी आप रात को जब दृश्य देखते हैं शहर का, बदला हुआ हिसार आपको नज़र आता होगा। आज हिसार में किसी भी आप रोड पे, मुख्य रोड पे चले जाओ तो वो रोड रात को भी सुंदर दिखाई देता है। इस ओर हम बड़े हैं और काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो भी अधूरे पड़े हैं। जैसे हमारा जो मुख्य डेयरी का प्रोजेक्ट था, इस ओर हमने काम तो किया, भूमि हमें मिल गई, चारदीवारी हमने कर दी, लेकिन इस ओर जो है पूर्ण शिफ्टिंग का काम जो है अभी अधूरा है, वो हम पूरा करेंगे। और इस शहर में ही रहते हैं, इसमें हम पूरा सहयोग, आगे भी कोई चुनकर जनता जिसे भेजेगी हम उसका भी पूरा सहयोग करेंगे। गौतम जी, सुंदरता की आप बात कर रहे हैं, सुंदरता स्टेडियम में देखी जा रही है, ऑन दी रोड देखी जा रही है। इंटरनल की बात करते हैं, कहीं निकासी की प्रॉब्लम आ रही है तो रोड्स की प्रॉब्लम देखिए नहीं हो रही है निकासी में। देखिए, अगर हम मिलके तेरी की बात करें, श्यामलाल की ढानी बात करें, सफाई पटेल नगर व्यवस्था की, वहाँ नहीं, सीवरेज व्यवस्था देखिए आप देखो, पहली बार सीवरेज की सफाई कैमरे के माध्यम से हम दिखा भी रहे हैं। आप पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्शन एससी मौके पे जाकर हमारे ये कार्य वहीं से मिलगेट से शुरू हुआ है। कप्तान स्कूल के पास जो पानी रहता था, डाणी श्यामलाल में रहता, अब भी है थोड़ा, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन उस ओर हम काम कर रहे हैं। जैसे ही ये सफाई पूरी हो जाएगी, और वहाँ जहाज पुल पर एक लाइन टूटी हुई है, वो लाइन 10 दिन के अंदर अंदर जुड़ जाएगी। 15 तारीख के बाद, ये अभी 3 दिन पहले हमारी मीटिंग में एक्शन ने रखी थी ये बात कि 15 तारीख के बाद जो है ये पानी वहाँ नहीं रुकेगा। तो आप उसमें आप देख लेना, हम भी आपके साथ ही खड़े हैं, तो उसमें जनता के साथ खड़े हैं। कार्यकाल की बीच की बात होगी, आगे की भविष्य की रणनीति की क्या है, क्या राजनीति रहेगी? देखिए, भविष्य की जनता के हाथ में होता है ये निर्णय। हम तो सेवा के लिए, पद मेरे लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता, ना ही पहले रखता था, ना आगे रखता। तो पद देखिए, ये पार्टी और जनता पे निर्भर होता है, और इच्छा हरेक की आगे बढ़ने की होती है, ये स्वाभाविक है। और राजनीति में इच्छा नहीं होगी तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मैं शुरू हुआ था, आप मेरा अगर आप 30 साल पहले से आप पहला चुनाव में 17 सितंबर 1994 को छात्र संघ के माध्यम से राजनीति में आया था। तो ये इसलिए नहीं आया था मैं कि मैंने जो है अपने के व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने हैं, जनता की और उस समय स्टूडेंट्स की डिमांड थी। आज जो है फिर वार्ड का चुनाव लड़ा, पर वार्ड की जनता के जो डिमांड थी वो पूरी कराई। उस पर मोहर लगाते हुए जब 2009 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो उस समय वार्ड की जनता एक तरफा पोलिंग की थी। मुझे याद है कि 90% वोट मुझे अकेले को मिले थे। तो उसके बाद विधानसभा 2009 में लड़ा, 14 में भी लड़ा, और हमेशा वोट बढ़कर जनता ने दिए। आज भी जो जनता का सहयोग मुझे पूरा मिल रहा है। पार्टी से टिकट मिलता है तो अगर नहीं मिलता तो देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का, वो क्या कहते हैं उसे, सच्चा सिपाही हैं हम। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, आपने 3 राज्यों में आपने देखा उदाहरण कि कैसे पिछली लाइन में पंक्ति में बैठने वाले को आगे कर देती है और आगे वाले को पीछे भी कर देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता हमारी पार्टी में बड़ा नेता बन सकता है। और वैसे बड़े नेता भी हमारे जो हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी तक हैं, वो भी एक पन्ना प्रमुख की हैसियत से काम भी करते हैं। चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे हमारे प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री है, सभी जो है पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। अंतिम सवाल, एमएलए की इच्छा रखते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये इच्छा, खुद की इच्छा पे कुछ नहीं वो पूरा होता। इच्छाएं कभी किसी की इतनी पूरी भी नहीं होती। ये सब जनता के ऊपर निर्भर करता है। पार्टी मौका जैसे तो सब लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब देने दो। ये पार्टी और जनता जैसे मौका देगी तो वो निर्णय उनके ऊपर, यानी लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं अगर पार्टी। देखिए, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति चुनाव ही लड़ता है। देखिए, ये बहुत बधाई की बात है कि कोई भी व्यक्ति जब अपना कार्यकाल पूरा करता है और पूरा करने के बाद वो जाता है तो ये एक सफलता मानी जाती है। जैसे कोई आदमी रिटायर भी होता है और वो जब रिटायरमेंट पे आता है तो एक किस्म से सफल पारी खेलने की बात होती है। तो ऐसे ही सभी पार्षद इन्होंने सफलतापूर्वक अपना समय पूरा किया और बड़े बड़े आयाम जो शहर के थे
जो पिछले समय में नहीं हुए थे, इन्होंने काफ़ी हद तक उसको पूरा करने का प्रयास किया है। मैं इन सबको बधाई देता हूँ और उनके जीवन मंगल की मंगल कामना भी करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। रही बात चुनाव की, तो ये जो चुनाव का विषय है, ये चुनाव आयोग का विषय है। चुनाव आयोग जब भी चाहे करवाए, लेकिन डिपार्टमेंटल मंत्री होने के नाते मेरा आपको ये कहना है कि हम हर तरह से तैयार हैं। तो आपका मतलब क्योंकि बिना सदन के दोबारा गठन किए थोड़ा सा विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं? नहीं होगा। उसके लिए जो भी सारे जो बंदोबस्त हैं वो कर लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।